दोस्तों, क्या सच में ऋषिकेश से केदारनाथ सिर्फ 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है या ये सिर्फ एक झूठ है जो लोग यूट्यूब पर दिखाते हैं। आज मैं आपको पूरा सच दिखाने वाला हूँ। पूरा रास्ता, हर पड़ाव और वो चीज़ें जो कोई नहीं बताता। जैसा कि आपको पता है 22 अप्रैल 2026 को खुल रहे हैं बाबा केदार के कपाट। तो उससे पहले मैं दिखाता हूँ आपको केदारनाथ तक जाने वाले रास्ते का हाल। तो आइए वीडियो में लेकर चलता हूँ आपको ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक की पूरी जर्नी पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वांडर विद सुमंत और मैं हूं सुमंत कटारिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ तक का पूरा सफ़र, वो भी बाइक से, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू होता है ऋषिकेश से। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ ऋषिकेश से। और भाई ऋषिकेश के जाम का तो कहना ही क्या, पूरे 4 धाम में आपको कहीं भी जाना हो, बिना ऋषिकेश के जाम के आपकी शुरुआत हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, ऋषिकेश से निकलने के 1.5 से 2 घंटे बाद आप पहुंच जाएंगे तीन धारा। ऋषिकेश से तीन धारा की दूरी है करीब 60 किलोमीटर। जितनी भी बसेस वगैरह चलती हैं वो ज़्यादातर यहीं पर स्टॉप लेती हैं कुछ खाने पीने के लिए। तीन धारा मतलब आप यहाँ पे वो तीन धारा नहीं है, एक जगह का नाम है तीन धारा। और काफ़ी सारे होटल हैं यहाँ पे एक लाइन से। तो ये देखिए जितनी सारी बसें खड़ी हैं ना भाई, सबसे पहला स्टे लेती हैं तीन धारा में। तो अगर आपको भी कुछ खाना पीना है तो आप ये तीन धारा में रुक सकते हैं। ऋषिकेश से निकलते ही आपको मिलती है पहाड़ों की असली शुरुआत। घुमावदार रास्ते, गंगा नदी और ज़बरदस्त व्यूज़। करीब 70 किलोमीटर ऐसे नज़ारों का लुत्फ़ लेने के बाद आता है देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं। भाई अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ नीचे जाके स्नान कर सकते हैं। बाकी ऊपर ही आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और माँ गंगा का बहुत ही सुंदर व्यू का आनंद ले सकते हैं। तो भाई देवप्रयाग पार करके रास्ता थोड़ा इजी लगने लग जाता है, क्योंकि एक थोड़ा सा हैबिट हो जाती है बाइक चलाने की ना भाई इन रास्तों पे। तो देवप्रयाग क्रॉस करके जो अगला सबसे बड़ा शहर आने वाला है वो आने वाला है श्रीनगर। इसकी श्रीनगर की बात करूँ भाई, कश्मीर वाला नहीं, गढ़वाल वाला श्रीनगर है। एक श्रीनगर उत्तराखंड में भी है। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप, होटल सब मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी एक स्टे लेना है, कुछ अच्छा खाना है या फिर रुकना है या फिर कोई आपको बाइक या गाड़ी में कुछ काम करवाना है तो आप श्रीनगर में करवा सकते हैं। भाई श्रीनगर के बाद अगला स्टॉप आने वाला है धारी देवी का। 4 धाम की रक्षक कहते हैं धारी देवी को कहते हैं। जिस टाइम केदारनाथ में आपदा आई थी, धारी देवी की मूर्ति उनके मंदिर से हटा दी गई थी जब ही वो केदारनाथ वाली आपदा आई थी। तो भाई जब भी आप 4 धाम पे जाएं, बीच में धारी देवी पड़ती है तो वहाँ के दर्शन जरूर करके जाएं। डैम को बीचों बीच बना हुआ है धारी देवी का मंदिर। ये दर्शन कीजिए दोस्तों धारी देवी मंदिर के। और ये वो डैम जिस डैम के बीचों बीच बना हुआ है धारी देवी का मंदिर। दोस्तों, धारी देवी से थोड़ा आगे बढ़ते ही आता है रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। यहीं से रास्ता केदारनाथ के लिए अलग हो जाता है। तो जो यहाँ पे नदियों का संगम होता है वो है एक अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती है और जो मंदाकिनी केदारनाथ से आती है। इन दोनों के संगम को ही रुद्रप्रयाग संगम बोलते हैं। अभी आपको दर्शन करवाऊंगा रुद्रप्रयाग संगम के भी। और यहीं से आप एक टर्न लेते हैं केदारनाथ के लिए। सीधा रास्ता चला गया बद्रीनाथ और ये रास्ता जा रहा है केदारनाथ की तरफ। दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये है रुद्रप्रयाग का संगम और नीचे नदी के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है रुद्रनाथ जी का मंदिर। अगर आपके पास टाइम है तो आप रुद्रनाथ जी के मंदिर भी दर्शन करने के लिए नीचे जा सकते हैं। बाकी अगर आपको जल्दी केदारनाथ जाना है तो आप यहीं ऊपर से दर्शन करके अपनी यात्रा आगे की कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। जैसे ही आप रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की तरफ को मुड़ेंगे ना भाई, मौसम एकदम ऐसे बदलता है जैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया हो। अब यकीन मानिए, आप खुद जाएंगे तो खुद आपको एक्सपीरियंस होएगा। केदारनाथ की तरफ मुड़ते के साथ ही ना मौसम एकदम ऐसा हो रहा था, कब बारिश आ जाए पता ही नहीं पड़ता और कब भाई ओले इवन तूफान तक आ जाता है। ऐसा मौसम मैंने देखा हुआ है इस रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की तरफ मुड़ते ही।
तो अभी भी देखते हैं, शायद अभी भी हमें बारिश ना मिल जाए आगे। अभी चलते हैं आगे। और जो ये रुद्रप्रयाग के बाद जो अगस्त पड़ता है, जो मेन शहर पड़ते हैं वो है अगस्त्यमुनि, और फिर आता है गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से ही एक रास्ता ऊखीमठ और चोपटा के लिए भी चला जाता है। जो आप तुंगनाथ जी के लिए जाना चाहें तो उसके लिए रास्ता जो है भाई वो गुप्तकाशी से थोड़ा सा पहले ही कटता है, तो वो है। बाकी अभी आपको लेके चलता हूँ आगे केदारनाथ की यात्रा में। और अभी मेरे को जर्नी करते हुए भाई 3.5 घंटे हुए हैं, 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, और मैंने रुद्रप्रयाग क्रॉस करके अगस्त्यमुनि पहुंचने वाला हूं। तो भाई ये बात थोड़ी सच होती जा रही है कि 5 घंटे में केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। पर जो केदारनाथ पहुंचने का टाइम है भाई वो 5 घंटे केदारनाथ का नहीं है, वो है सोनप्रयाग का। क्योंकि हमारी जो भी बाइक या हम बाय कार या बाय बस जा रहे हैं वो सिर्फ सोनप्रयाग तक की जाती है। उसके बाद हमें आगे पैदल का ट्रैक शुरू होता है केदारनाथ जी का। भाई अभी मैंने आपको बताया था ना कि कैसे मौसम बदलता है यहाँ पे। अभी आपने पीछे देखा था एकदम धूप निकली हुई थी, धूप में ट्रैवल हो रहा था, और देखो यहाँ सड़क गीली पड़ी है और आगे हमें बारिश भी मिल सकती है। तो भाई ये देखिए, ये अभी हम निकल रहे हैं अगस्त्यमुनि से। छोटे छोटे शहर बने हुए हैं भाई इस रूट पे ना। आपको बड़े शहर नहीं मिलेंगे जैसे रुद्रप्रयाग या श्रीनगर हो गया, उस तरीके से नहीं है। ये छोटे छोटे शहर हैं जो इस केदारनाथ के रूट पे हमारे को पड़ते हैं। अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी थोड़ा बड़ा कह सकते हैं। भाई देख सकते हो ये जो घोड़े खच्चर वाले हैं ये भी अब केदारनाथ की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। क्योंकि जब केदारनाथ यात्रा बंद होती है ना तो ये सब नीचे आ जाते हैं, पर अब जब यात्रा शुरू होने वाली है तो यात्रा शुरू होने से पहले ये सब घोड़े खच्चर गौरीकुंड केदारनाथ की तरफ निकल पड़े हैं। देखिए भाई क्या ही गजब का व्यू आ रहा है। और भाई सड़क भी ना प्रॉपर जैसे हाईवे था, बद्रीनाथ हाईवे वाला रुद्रप्रयाग तक वो हाईवे था, काफ़ी चौड़ी सड़क थी। और जो केदारनाथ की तरफ वाली सड़क है ना भाई वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, और बीच बीच में कुछ जगह पे ख़राब भी है। तो ये चीज़ भी आपको एक बार नोटिस करने वाली है कि वो हाईवे है पर जो केदारनाथ वाली रोड है ना भाई वो इतनी चौड़ी नहीं है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इन रोडों में और बद्रीनाथ वाली रोडों में। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं सोनप्रयाग। और ये देखिए अभी हम सीतापुर से निकल रहे हैं। सीतापुर सोनप्रयाग से पहले ही एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे भी होटल वगैरह रुकने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। पर अब हम पहुंचने वाले हैं सीतापुर, और सीतापुर तक ही हमारी बाइक जाएगी। तो भाई मैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंच चुका हूं 4.5 घंटे में। तो भाई ये बात तो सही है कि हम 5 घंटे में ऋषिकेश से सोनप्रयाग आ सकते हैं। और भाई सीतापुर सोनप्रयाग का जाम तो भाई ये इतना फेमस है ना, आप कभी भी आ जाओ आपको यहाँ पे जाम मिलेगा ही मिलेगा। और पार्किंग की भी आपको बता दूं भाई, यहाँ पे 2 पार्किंग है, एक है सीतापुर वाली पार्किंग और एक है सोनप्रयाग वाली पार्किंग। जब सोनप्रयाग वाली पार्किंग फुल हो जाती है ना तब वो सीतापुर वाली पार्किंग से आगे लोगों को भेजना बंद कर देते हैं। और अभी आपको दिखाऊंगा आगे जो सोनप्रयाग वाली पार्किंग है। अपना भाई कोशिश करेंगे बाइक को सोनप्रयाग तक ही लेके जाने की। बाकी अभी सीतापुर का जाम देख लो भाई, ये हाल यहाँ पर पूरी यात्रा के दौरान रहता है। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग, और सामने आपको दिख रही होगी ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। और कुछ बातें ध्यान रखना भाई, यहाँ से आगे प्राइवेट बाइक और कार बिल्कुल अलाउ नहीं है, आपको यहीं पे पार्किंग करके शटल लेनी होती है। तो भाई अपनी जो यात्रा रही भाई 4 घंटे 40 मिनट में मैं पहुंच गया हूं ऋषिकेश से सोनप्रयाग। और अब यहीं से आगे शुरू होता है गौरीकुंड तक का शटल का रास्ता, और शटल के बाद फिर केदारनाथ का ट्रैक। और भाई अब कहते हैं यहाँ की बात, जो यहाँ का 5 घंटे वाला सच था। तो भाई क्या सच में 5 घंटे में केदारनाथ पहुँचा जा सकता है? तो भाई अगर आप सिर्फ ऋषिकेश या सोनप्रयाग की बात करें तो हाँ, फास्ट राइड में पॉसिबल है, लेकिन केदारनाथ मंदिर तक 5 घंटे में पहुँचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रैक ही 6 से 8 घंटे ले लेता है। तो भाई कुछ ज़रूरी बात है ध्यान रखना, केदारनाथ आओ तो सुबह जल्दी निकलो, बाइक की सर्विस करवा के आओ, पेट्रोल पूरा भरवा के रखो, बारिश और लैंडस्लाइड का ध्यान रखो, और सबसे ज़रूरी बात सेफ राइड करो। तो भाई ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी ही रियल यात्रा वीडियो लाता रहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।